अगला बाइबल का पाठ पढ़ा था, वो कहां से पढ़ा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 12 वचन तक। बेटा 12 वचन तक है ना। यहां पर कौन है? मैं जस्ट कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन 4 में लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, आप मेरे पीछे इस वचन को दोहराना। निकोदेमुस, आप कह नहीं रहे मेरे साथ, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ओके, 5 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया। ये फोन किसका बज रहा है? अच्छा बाहर है, ठीक है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह है फिर से जन्म लेना। फिर से, बहनों आप भी बोले फिर से जन्म लेना। भाइयों आप भी बोले फिर से जन्म लेना। अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? अपने कान को थोड़ा सा खुले रखना, समझ को भी खुले रखना। रुको रुको, अभी अभी नहीं नहीं, अभी मुझे थोड़ा क्लियर करना। अभी बच्चन की शिक्षा कंप्लीट होने दो, बाद में हम बात करेंगे उसकी। ओके, तो यहां पर जो परमेश्वर का वचन कहता है फिर से जन्म लेना, मेरे साथ बोले फिर से जन्म लेना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मालूम है किससे बात कर रहे हैं? फादर भी समझा रहे थे, निकोदेमुस इजराइलियों का सरदार है, मुख्य गुरु है। और मुख्य गुरु रात को किसके पास आता है? रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आता और कहता है कि जो आप चिन्ह दिखाते हैं, जो आप शिक्षा देते हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो ये नहीं हो सकता है। ये कैसे? तो परमेश्वर मालूम है इसको क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह इसको एक बात कहता है कि जब तक आप क्या ना करें। वचन 4 में उसको बताना चाहता हूं, है ना। यीशु ने उसे कहा, 3 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो इस बात को। आपने बपतिस्मा का कुंड देखा जहां बपतिस्मा होता है? आप में से कितनों का हुआ है बपतिस्मा? कितने लोग हो गए ना? आपने कुंड देखा। प्रभु क्या कह रहा है? जब तक तुम जल से और आत्मा से जन्म न लो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। महिला इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएगी। मां के गर्भ में जो है बच्चा जब आता है, पेट में जब कंसीव होता है या गर्भ में जब बच्चा आता है, मालूम है उस गर्भ में पानी रहता है, और जब वो पानी की थैली फट जाती है बच्चा फिर उस पानी के साथ बाहर आता है। अगर वो पानी डिस्चार्ज पहले हो जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। डॉक्टर कहता है आप सर्जरी करनी पड़ी क्योंकि पानी जो है बह गया है। तो मां के गर्भ में बच्चा जब रहता है उसमें पानी होता है। उसके लिए इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया गया, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप सर्च करना है इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड, इसको आप गूगल करना कि मां के गर्भ में जब बच्चा पानी में रहता है और जब पानी डिस्चार्ज होता है समय के अनुसार तो उस पानी के साथ वो बच्चा बाहर आता है। अब महत्वपूर्ण बात समझिए, जब आप कलीसिया में वो कुंड देखते हैं ना, बपतिस्मा कुंड, जब आप बपतिस्मा लेते हैं उस पानी से जब आप बाहर आते हैं आप कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। आमीन। कलीसिया के प्रभु वही बात समझाते हैं। जैसे मां के गर्भ से बच्चा उस पानी में रहता है और वो पानी
की थैली जब फटती है तो बाहर आता है पानी के साथ, उसी प्रकार से एक कलीसिया में जब उस बपतिस्मा पा करके पानी से बाहर आता है, चर्च का सदस्य बन जाता है। जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, परिवार का सदस्य बन जाता है, उसी प्रकार से जब चर्च बपतिस्मा हम लेते हैं तो उस बपतिस्मा के पानी से बाहर आने से हम कलीसिया के क्या बन जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं। अब फिर दूसरी बात परमेश्वर क्या कह रहा है, आत्मा से, जल और आत्मा। बपतिस्मा आपने ले लिया, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक और मसा आपके जीवन में होना जरूरी है, तभी और तभी आप मैं कहां प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली इसी रहस्य की बात जो है किसको समझा रहा था, निकोदेमुस को समझा रहा था। निकोदेमुस को परमेश्वर इस बात को बता रहा था, आप में से कितने हैं जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, जिनका हो गया इस गंभीरता को समझे, जिनका नहीं हुआ इस गंभीरता को समझे, क्योंकि बपतिस्मा लेना उस पानी से बाहर आना, पानी में बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आओगे कलीसिया के सदस्य बन जाओगे और परमेश्वर का आत्मा का मसा आपके जीवन में हो जाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। तो परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। और मैंने आपको 4 बातें कही, आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, मैं समाप्त करने जा रहा हूं, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। आज हमारा विषय था, क्या था, नए जन्म का वायदा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें नया जन्म दूंगा। अगर आपने बपतिस्मा लिया है, प्रभु को स्वीकार किया है, आप उसके राज्य के सदस्य बन गए। आमीन। पहली बात हमने सुनी कि परमेश्वर की अटूट दया और प्रेम हम पर है। आमीन। परमेश्वर आपसे अटूट प्रेम करता है, उसकी दया आप पर है, किस पर आशा रखें। दूसरी बात हमने सीखी, आशा केवल परमेश्वर से आती है, परमेश्वर पर आशा रखें। तीसरी बात हमने सीखी कि हम क्या हैं, परमेश्वर का मंदिर, इसको क्या रखें, स्वच्छ और पवित्र रखें। और अंतिम बातें हमने सीखी कि फिर से जन्म लेना मतलब क्या है, कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं और उस बपतिस्मा से जब बाहर आते, कलीसिया के सदस्य बन जाते, परमेश्वर के आत्मा का मसा हमारे जीवन में होता है और फिर हम परमेश्वर के राज्य में क्या करने पाते हैं, प्रवेश करने पाते हैं।